नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और रूस के दरमियान जंग का बाजार गर्म होने लगा है। रूस की जानिब से शाम पर किए जाने वाले हमले ने तुर्क हुकाम को आग बगोला कर दिया है, जिसके बाद बड़ी जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। क्या खित्ता आग और बारूद के खतरनाक तूफान की जानिब बढ़ रहा है? तुर्की फौज ने लीबिया में फौजी अड्डा कायम कर लिया है। इस हवाले से जमीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब आया सोफिया के मामले पर यूरोपीय यूनियन भी तुर्की के खिलाफ मैदान में आ चुकी है और तरह तरह के प्रापोगंडे तुर्क सदर के खिलाफ किए जा रहे हैं। माहिरीन और तज्जिया निगार इन बदलते हालात को किस एंगल से देख रहे हैं और जनूबी एशिया में कौन सी कुव्वत कैसा खेल खेल रही है, ये सब जानने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मुल्क शाम में जारी खाना जंगी के हवाले से यकीनन पूरा पाकिस्तान खूब आगाही रखता होगा। उस इलाके को मुतनाज़ा बनाने में भी इसराइल, अमेरिका, रूस और गैर मुस्लिम कुव्वतों का हाथ है। कई सालों से जारी जंग ने शाम की आबादियों, शहरों, कस्बों और जंगल बयाबानों में कहर ढा रखा है। रशिया उन ममालिक में शामिल है जो शाम पर आए रोज बमबारी करता है। गुज़श्ता रोज भी एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। इतलात के मुताबिक शाम के शहर अलबाब पर फिजाई हमले के बाद तुर्की और रूस के ताल्लुकात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं। रूस ने शुमाली शाम के शहर अलबाब पर फिजाई हमला किया, जिसमें एक शहरी हलाक और 10 जख्मी हुए। आपको बताते चले कि शाम में वाक़े अलबाब शहर को फरवरी 2017 में तुर्की और शाम की अफवाज ने दाइश के कब्जे से छुड़ाया था। अलबाब शहर पर रूस का फिजाई ऑपरेशन 2018 के बाद पहला हमला बताया जा रहा है, जिसमें औरतों और बच्चों समेत दीगर शहरी भी निशाना बने। माहिरीन के ख्याल में रूस के हालिया हमले का मकसद अलबाब में तुर्क अफवाज की बढ़ती हुई तादाद पर तुर्की को खबरदार करना था। नाज़रीन ग्रामी, कहा जा रहा है कि हमले का मकसद तुर्की को वाज़ेह पैगाम देना था कि वो शाम के शहर अदलब में जिहादी तंजीमों की अदम मौजूदगी को यकीनी बनाए। अदलब में बागियों के रूसी अफवाज पर गश्त के दौरान हमलों के वाकयात बढ़ गए हैं। 14 जुलाई को बागियों ने तुर्क और रूसी अफवाज पर मुश्तरका गश्त के दौरान खुदकुश हमला किया, जिसमें 3 रूसी फौजी जख्मी हुए, जबकि रूस की बख्तरबंद गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने जवाबी कार्रवाई में जिहादियों के अड्डों पर फिजाई हमला भी किया। माहिर तज्जिया निगार कहते हैं कि जिहादी तंजीमों पर हमले की गरज से तुर्की भी सर्जिकल ऑपरेशन का आगाज करेगा, जिसके तहत या रूस को इजाजत दी जाएगी कि वो इन तंजीमों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करे, या फिर मुखालिफ जंगजू गिरोहों को मजबूर किया जाएगा कि वो जिहादी तंजीमों पर हमला करे। यूं एक नई जंग का आगाज हो जाएगा। रूस और तुर्की के दरमियान सितंबर 2018 में होने वाले मुआहदे के तहत तुर्की ने दहशतगर्द गिरोहों से निमटने की जिम्मेदारी ली थी और अदलब में 2 हाईवेज आमदोरफ्त के लिए खोलने का वादा किया था। रवां साल मार्च में एक मरतबा फिर दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाया। उस मुआहदे के तहत इन तमाम शिद्दत पसंद ग्रोहों को खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल दहशतगर्द करार दे चुकी है, जिनमें अलकायदा से मुंसलिक सबसे ताकतवर जिहादी गिरोह हयात तहरीर शमस भी शामिल है। तब से रूस की हुकूमत तुर्की पर जोर दे रही है कि अदलब में तमाम शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीमों को गैर मुअस्सर करे। तुर्क हुकाम का मौक़िफ़ है कि तुर्की का रूस से अदलब में M4 हाईवे को आमदोरफ्त के लिए महफूज करने का मुतालबा है और रूस अदलब में बदअमनी की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। अदलब शहर के शहरियों का तुर्क और रूसी दस्तों के मुश्तरका गश्त के खिलाफ एहतजाज रोज बरोज बढ़ रहा है, जो रूस के लिए बायसे तशवीश है। रूस हालिया फिजाई हमले से तुर्की को पैगाम देना चाहता था। शाम के तनाज़े को बुनियाद बनाकर रूस शाम के अलावा बशमूल लीबिया में अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो तुर्की भी सख्त कार्रवाई करेगा। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की, रूस और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र तुर्क हुक्काम ने भी एक अहम फैसला लिया है। लीबिया के एक शहर को तुर्क फौज ने फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया है और उस शहर में मौजूद तुर्क फौज के लिए अस्करी साजो सामान और कमक भेजी गई है। जबकि माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल तस्वीर में मिसराता शहर के अतराफ ठिकानों पर ड्रोन तैयारों की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। तुर्की की फौज ने मिसराता में फिजाई अड्डे के जनूब में पनागाहें कायम कर ली हैं। उन पनागाहों को रूस और इसराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसराता नामी शहर एक अरसे से तुर्क अफवाज के कंट्रोल में है। लीबिया में भी इस वक्त शदीद खाना जंगी जारी है
और उसी इलाके में दाइश नामी शरपसंद तंजीम की बड़ी तादाद पाई जाती है, जबकि कई मुसल्लह ग्रोहों ने लीबिया को अपना घर बना रखा है ताकि वो अपने मुफादात की हिफाजत कर सके। तुर्क फौज यहाँ के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और लीबिया की हुकूमत से मिलकर शिद्दत पसंद ग्रोहों को कुचला जाता है, जिसे गैर मुस्लिम कुव्वतें पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि आए रोज तुर्की के खिलाफ बड़े इकदामात और बयानात सामने आते रहते हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक अहम बयान सामने आया जिसमें यूरोपीय यूनियन ने तुर्क हुकूमत की मुखालफत की। फ्रांस की एक खातून रुकने पार्लियामेंट ने अपने हालिया बयान में कहा है कि लीबिया की सूरत हाल खतरनाक है और ये तमाम फरीकों की गलतियों का नतीजा है और यूरोप के तुर्की के साथ ताल्लुकात निहायत पेचीदा मरहले तक पहुंच चुके हैं। इस बात ने यह वाजे कर दिया है कि मुस्तकबिल करीब में यूरोपीय यूनियन भी तुर्की के खिलाफ बड़ा महाज खोलने जा रही है, जिसकी बड़ी वजह आया सोफिया को अजायब घर से मस्जिद में तब्दील करना है। प्यारे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के अराकीन कहते हैं कि खारजा पॉलिसी के मामलात में यूरोप का इत्तेफाक राय जरूरी है। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के मुताबिक तुर्की के अज़ाइम इश्तियाल अंगेज हैं और ये यूरोप की पॉलिसी के साथ मेल नहीं खाते। दूसरी जानिब तुर्की के एक बहरी जहाज ने कब्रस के साहिलों के जनूब मगरिब में कुदरती गैस की तलाश के लिए खुदाई का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अगरचे बैनुल अक़वामी सतह पर इन इलाकों में खुदाई का काम रोक देने के मुतालबात सामने आ चुके हैं, ताहम इसके बावजूद तुर्की की जानिब से ये कार्रवाई जारी है। इलावा अज़ीं यूरोपीय यूनियन भी एक से ज्यादा बार खुदाई के अमल की मजम्मत कर चुकी है, बल्कि ये धमकी भी दे चुकी है कि अगर इन सरगर्मियों को तौसीह देने का सिलसिला जारी रहा तो अनकरा हुकूमत को सजा देने के लिए इकदामात किए जाएंगे। जबकि अंदर की एक खबर यह भी कहती है कि अमेरिका, रूस, इसराइल और यूरोपीय यूनियन मिलकर तुर्की पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि तुर्की जनूबी एशिया का ताकतवर मुल्क है और इसे कई दूसरे ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है। जबकि रजब तैयब उर्दगान सयूनी ताकतों के खिलाफ सख्त मिजाज रखते हैं। माजी में कई ऐसे फैसले तुर्की की जानिब से देखने में आए जिन्होंने दुनिया भर को हैरान परेशान किए रखा। आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के मामले पर भी दुनिया तुर्की के सदर के खिलाफ लघु बयानात दे रही है, जबकि रजब तैयब उर्दगान ने लगे हाथ इसराइल को भी खबरदार कर दिया है कि वो अब रफ्ता रफ्ता फलस्तीन की जानिब तवज्जो करेंगे ताकि बैतुल मक़दस को यहूदियों के तसल्लुत से आजाद करवाया जा सके। आया सोफिया मस्जिद की दोबारा से बहाली बैनुल अक़वामी लिहाज से भी और कौमी हकूक की पासदारी के एतबार से भी ऐन इंसाफ था, मगर आलमी ताकतों ने इस पर एतराज करना अपना हक समझा और हर तरफ से इसकी मुजम्मत शुरू कर दी गई। इस तारीखी फैसले पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, यूनेस्को और रूसी ऐवान बाला भी गम में डूबे हुए हैं। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, माजी की जंगों, खासकर स्पेन की फतह के वक्त मसाजिद को मंदिरों और चर्चों में तब्दील किया गया, जबकि अब भी मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे पेश आते हैं, मगर यूरोपीय यूनियन, रूस और अमेरिका इन मौकों पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला भी आपके सामने है, जबकि यूनान में उस्मानी दौर की मसाजिद पर कब्जे के मामले में मगरिब के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हत्ता कि यूनान में उस्मानी दौर की बच जाने वाली ऐसी दर्जनों मसाजिद हैं जिनका तशख़्ख़ुस तब्दील किया जा चुका है। अब ये मसाजिद नुमाइश के मराकज़ हैं या फिर सिनेमा हॉलों में तब्दील की जा चुकी हैं। सिर्फ एक बरस में इसराइल में अरबों की तारीखी मस्जिद को शराब खाने में तब्दील करने पर भी पूरी दुनिया में खामोशी का आलम था। गुज़श्ता बरस फलस्तीन में वाक़े मस्जिद अल अहमर को इसराइली म्यूनिसिपैलिटी ने नाइट क्लब में तब्दील कर दिया। मुस्लिम उम्मा की मसाजिद और तारीखी यादगारें जो एक सदी तक हमारे पास थीं, वो तमाम मुख्तसर वक्त में तबाह कर दी गई। दूसरी जानिब तुर्की की अदालत का आया सोफिया की तारीखी इमारत का दोबारा मस्जिद की शक्ल में बहाल करने का फैसला आते ही मगरिब के रद्द अमल में तेजी आ चुकी है। मगरबी सरमायाकार तुर्की की स्टॉक मार्केट से अब तक 8 अरब डॉलर रकम निकाल चुके हैं, जिसका बुनियादी मकसद तैयब उर्दगान को सबक सिखाना है कि इस मर्द मुजाहिद ने आया सोफिया को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की जुर्रत कैसे की। पिछली 2 दहाइयों के अरसे में एक इस्लाम पसंद लीडर बनकर उभरने वाले तैयब उर्दगान इन तमाम हरबों से बखूबी आगाह थे, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। आज तैयब उर्दगान फातेह कुस्तुनतुनिया, सुल्तान फातेह मोहम्मद दोइम की तरह मजलूम मुसलमानों की आवाज बन चुके हैं। सुल्तान फातेह मोहम्मद भी एक आलिम और मुजाहिद थे। तैयब उर्दगान ने इस्लाम को सियासी नारा बनाने की बजाय इस्लाम को एक तर्ज जिंदगी के तौर पर अपनाने को तरजीह दी। उनकी ताकत उनके फतवे नहीं बल्कि जस्टिस और डेवलपमेंट है। आलम इस्लाम के लिए उनकी बहुत खिदमात है।
یورپ نے ہمیشہ اسلام کے خلاف دوہرا رویہ اختیار کیا ہے۔ وہی طرز عمل عالم اسلام کے ہاں حقوق کی پامالیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر وہ انصاف کے ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آیا صوفیہ کے متعلق عدالت کے فیصلے میں انہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، مگر تعصب یہ ہے کہ مغرب ہر مرحلے میں حقائق کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہمیں آج بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔